हेलो गाइस, कल शाम हम लोग पहुंच चुके थे भोपाल और कल हमने रात में यहाँ पर स्टे लिया था और आज हम लोग अब निकल रहे हैं भोपाल से। बाकी आज भोपाल से जबलपुर करने का सोचा है कि आराम से यहाँ से 310 किलोमीटर है जबलपुर और कोशिश करेंगे कि जबलपुर तक हम लोग पहुँच जाएँ। बाकी हमारी बाइक 1000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है 2 दिनों में और चेन लूप हर 500 550 से 600 किलोमीटर गाना चाहिए। तो चेन लूप हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग अपनी जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज यहाँ से दिखा रहा है 660 किलोमीटर और एग्जैक्ट 11 घंटे का रास्ता। अभी हम हैं भोपाल में, द सिटी ऑफ लेक, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये शहर है। फ़ोटो से मैंने चेकआउट कर लिया है और अभी मैं भोपाल सिटी में हूँ और धीरे धीरे आउटर एरिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। बाकी फ्यूल टैंक हम लोगों को अब एक बार फुल कराना पड़ेगा। देखता हूँ जैसे ही मिलता है फ्यूल टैंक तो हम लोग आगे इसको फुल कराएंगे। 11:06 हो रहे हैं और अब सोच रहा हूँ कहीं पर नाश्ता के लिए किसी अच्छे एरिया पे रोक लूँ और थोड़ा बहुत नाश्ता भी ज़रूरी है। पेट्रोल पंप निकल गया है यार, अब थोड़ा सा ध्यान दूंगा। जो भी पेट्रोल पंप मिले पहले फ्यूल अप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लास्ट डंडी बची हुई है जो कि चल जाएगी आराम से, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आउटर पे आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से आराम से तेल भरवा लेना चाहिए और फिर आगे की राइड कंटिन्यू करनी चाहिए। तो हमारा फ्यूल अब फुल हो चुका है गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ। जय श्री महाकाल, बहुत बढ़िया दर्शन दिया। अब बैक टू प्रयागराज। तो गाइस मैं रुका था अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के लिए ताकि उसके बाद मैं अच्छे से खींच सकूँ रास्ता। अभी हम लोग खड़े हैं राजहंस ढाबा में। चलिए देखते हैं, कुछ बढ़िया सा खाते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जबलपुर अब यहाँ से है 226 किलोमीटर और 3.5 घंटे का रास्ता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा हाईवे है। कर्व पे अपनी बाइक थोड़ी सी धीमे कर लें करवाने के पहले, ताकि आप उस कर्व को आराम से ले सकें। काश मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पाता कि मैं अपनी आंखों से जस्ट अभी क्या देख रहा हूँ। एक रेंज के पीछे दूसरी पहाड़, दूसरी के तीसरे, किसी सीनरी से कम नहीं है गाइस, किसी सीनरी से कम नहीं है ये सब व्यूज़। कुछ दिन पहले एक चीते की मौत के बाद से यहाँ पर भारत सरकार ने इस रोड का काम किया है ताकि यहाँ पर ड्राइव स्लो स्ट्रिक्टली बोला जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रोड है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ जबलपुर में और कल रात में मैंने जबलपुर में स्टे किया था। जैसा कि आपने पहले देखा कि 5:30 तक हम लोग जबलपुर आ गए थे और बढ़िया सा होटल देख के मैंने स्टे कर लिया क्योंकि रात हो रही थी और सनसेट हो गया था। बाकी अभी हो रहा है सुबह के 6 और अब मैं यहाँ से निकलूँगा जबलपुर से प्रयागराज, जो कि आज लास्ट राइड हमारी होने वाली है।
और लास्ट कुछ 380 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से प्रयागराज। और हम लोग आज टोटल डिस्टेंस कवर करके फाइनली अपने घर को पहुँचेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की राइड। जय महाकाल। और हमारे साथ बोलिएगा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुबह सुबह निकलने का मज़ा ही कुछ और होता है गाइस। ठंडी हवाएं, खाली रास्ते। बाकी अर्ली मॉर्निंग जितनी अच्छी डिस्टेंस कवर हो जाती है उतना बेस्ट रहता है। फॉग आ गया गाइस। धीमे धीमे हम लोग जैसे हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फॉग मिलना चालू हो गया। उस समय तक तो शहर के अंदर थे तो उस समय तक तो इतना फॉग नहीं था, लेकिन अब हाईवे पे आ गए हैं तो फॉग बढ़ गया है। बाकी अब हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता इसी के अकॉर्डिंग देख के चलाना होगा। कि कोशिश करूँगा कि फॉग में जितना विजिबल रहे बस उतना ही मैं चलाऊँगा, चाहे वो 50-60 की ही क्यों ना स्पीड हो। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाऊँगा, आराम से चलूँगा, भले ही आधे 1 घंटे देर ही क्यों ना हो जाए। लेकिन सच में फॉग बहुत ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से अब मुझे अपना हैज़ार्ड लाइट ऑन कर लेनी चाहिए और अब चलना चाहिए। ओ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। यहाँ से 350 किलोमीटर एग्जैक्ट दिखा रहा है प्रयागराज। बाकी अब थोड़ा थोड़ा उंगलियों तक भी ठंडा महसूस होने लगा है। डबल लेयर ऑफ ग्लव्स पहनने के बावजूद। बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग का टेम्परेचर कैसे पता लगेगा? मैं आपको भी यहाँ का टेम्परेचर बताता था। कम से कम ये 3-4 डिग्री के आसपास होगा और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक ही जाऊँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉग है और अब सोच रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा रुक जाता है। कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि चलो थोड़ा धीमे चला लूँगा, थोड़ा वो कर लूँगा, लेकिन रिस्क पे जाने से अच्छा भाई थोड़ा आराम से जाओ। तो मैंने थोड़ा सा रुकने का फैसला किया अभी। बाकी मेरी जैकेट का हाल आप देख ही सकते हो, पूरी भयानक हालत रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं रुकूंगा, चाय वगैरह पीऊँगा, तब तक थोड़ा सा फॉग नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, जबलपुर से जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। फिर हम लोग ने थोड़ी देर साइड में लगा के गाड़ी रेस्ट करी और उसके बाद जब फॉग वगैरह हट गया तो हम लोग ने गाड़ी आगे कंटिन्यू करी। अब अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रयागराज अब यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया है। अब कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से आगे की सारी अपडेट मैं देता रहूँ। एक नया कैमरा एंगल मैंने लगा रखा है साइड में, होपिंग उसकी फुटेजेस भी मैं अगर अच्छी बढ़िया है तो मैं कहीं यूज़ कर सकूँ, लगा सकूँ अपनी वीडियो में। बीच में मैं एक जगह रुका था नाश्ता करने के लिए, वहाँ मैंने राजस्थानी कचौड़ी और चाय वगैरह लिया और उसके बाद से डायरेक्ट मैं चला रहा हूँ। और अब 90 किलोमीटर देख के प्रयागराज इतना खुशी हो रहा है कि हम लोग फाइनली ये करने वाले हैं। प्रयागराज से उज्जैन, उज्जैन से प्रयागराज 860 या 70 किलोमीटर प्रयागराज से उज्जैन और रिटर्निंग, तो करीबन 1800 किलोमीटर की राइड थी। अपडेट है ये कि हम लोग प्रयागराज से 10 किलोमीटर दूर पे हैं बस अभी, और प्रयागराज पधार रहे हैं। अपने शहर आके अलग ही खुशी, अलग ही वाइब मिलती है।
है।